राजर्षि, परमर्षि, कंडर्षि, सुतर्षि, महर्षि और ब्रह्मर्षि। हमारे बाबा ने सर्वोच्च ऋषि पद को अलंकृत किया। ब्रह्मर्षि कहलाए। जानते हो कब कहलाए? जब इन्होंने एक समाज में बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया, वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। महाराज अरुंधति जी बड़ा विलाप कर रही हैं, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, अरे देवी अयम अशाश्वतम दुखालयम, ये तो संसार स्थायी नहीं है, चलायमान है, संसरति संसाराहा, ये तो जीव आता है चला जाता है, इसके संबंध में सोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नति क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुताः अयम आत्मा नाहन्य माने शरीरे। ये आत्मा किसी के द्वारा महाराज मारी नहीं जा सकती। ये समाज में मिथ्या दम्भ है कि मैंने उसके साथ ये व्यवहार किया। आप समझा रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ के हृदय में क्रोध नहीं है। जब विश्वामित्र जी ने इस शब्दावली को सुना तो उनको हृदय में बड़ी आत्मग्लानि हुई। जाकर के वशिष्ठ के श्री चरणों में गिर गए, भगवान हमें क्षमा करो। उसी समय वशिष्ठ जी ने हमारे बाबा विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि शब्द से अलंकृत किया। जब तक इस शरीर में अहंकार आच्छादित होता है तब तक वह ऋषि शब्द को कभी भी शोभायमान नहीं कर सकता। इसलिए ये बाबा कहाँ है? आवाज तुम्हारी हम खुशामद कर दें ढंग से। कुछ नहीं, तपस्या करके आए थे इधर आओ। मिथिला में। जैसे आए तो मिथिला की रंगभूमि पर जो कार्य हो रहा था उसको व्यवस्थित कर रहे थे। तुम कौन सा कार्य व्यवस्थित कर रहे थे? हमारे ऋषिगण आए थे। तुम्हारा तो काम है जब तब यज्ञ करना। नहीं, ऋषिगण आए थे तो उनको ब्राह्मणों का कार्य है अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिगृह्य चाहिए ब्राह्मणा नाम कल्पयत। लेकिन तुम्हारा कर्म क्या है? ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋषियों का कार्य केवल यही है कि मंत्र पर दृष्टि गड़ाए रखे। और सब कुशल है कि नहीं? सब बढ़िया है। बेटा इससे वेश को हटाओ, ये आवाज को खींच रहा है। तो मिथिला में कब से हो ये बताओ। मिथिला में तो यहाँ महाराज जनक जी के रंग यहाँ पर महलों पे आज ही। कितने दिन से तुम यहाँ डटे हो ये बताओ? कितने दिन से यहाँ लंगर छकी रहे? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर हमारा आगमन हो गया था 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन। देख लो भाई, 2 दिन लीला के भाई 15 का इंतजाम बनाए। समझ लो महाराज, हमें लगता अब ये आश्रम छोड़ के हमारे बाबा जाने वाले हैं नहीं। तो मिथिला में अकेले हो कि और भी आपके साथ कोई है? नहीं, साथ में है। कहाँ गए व्यासो जी? व्यास जी, अब आपसे तो काफी दिन हो गए कि मिले नहीं हैं, लेकिन सोच रहे थे कि मिलना पड़ेगा। महाराज 10,000 वर्ष हो गए, क्योंकि व्यवस्था सही नहीं चल रही है हमारी। ये 10,000 वर्ष आज हमें दिखाई पड़े। ये पुण्य माने क्या है ना? पुण्य माने क्रम है। इसके बाद जनक बहोर आई सिर नावा, बहोरी माने। इसके बाद फिर समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड। जनक बहोरी माने इनके बाद क्रम लगाए, विश्वामित्र मिले पुनि। अब इसके बाद ये क्रमानुसार है।
लेकिन महाराज जी का भी शब्द बिल्कुल सार्थक है कि ये अब हमें दोबारा मिले। इतनी देर में क्यों मिल रहे हो, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, जो हमारे साथ में व्यवस्थापक आए हुए हैं, ऋषि मंडल आए हुए हैं, तो उनके भोजन इत्यादि का सब सामग्री तुम ही प्रबंध कर रहे हो? अवश्य ही। तो कहाँ से सामग्री ला रहे हैं? सामग्री आश्रम से हमारे शिष्यगण लेके आ जाते हैं। अब ये समझ लो, ये बाबा है, तुम्हारे पास तो इतनी अमोघ विद्या है। तुमने जिस समय 10,000 वर्ष तक सूर्य की उपासना की, सूर्य देव प्रसन्न हो गए, तो तुम्हें बला अति बला की विद्या दे दी। जासे लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज। ये शक्तियां तुम पर, और तुम कह रहे हो हम सब व्यवस्था बना रहे हैं। ये बात कुछ हमें पच नहीं रही। नहीं, अपने लिए नहीं बना रहे थे, ऋषि मंडल के लिए बना रहे थे व्यवस्था। अरे तो सबको बला की विद्या दे देते, किसी को ना भूख लगती ना प्यास लगती। अब वो यहाँ पर मिथिला में ये सब जिस कार्य हेतु आए थे उस कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, और तो कोई कार्य, तो इसलिए व्यास जी पितृ विश्वामित्र मिले पुनियाई। और आगे क्या है? पद सरोज मेले दो भाई। और धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, दोनों भाई भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो। ये लड़का तुम्हें कहाँ मिल गए? अयोध्या में। तुम अयोध्या गए थे? अवश्य ही। फिर क्या कहा? हम अयोध्या गए तो महाराज श्री दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांग कर ले आए। क्या कहा? क्या कि दो लड़का दे दे? क्या कहा आपने, ये तो बताओ। हम जब तप किया करते थे तो निश्चर तुम्हें सताते थे? सताते थे, माने तो हमने साधारण सोचा, थे तुम इतने भयभीत हो। अरे धित बलम छति बलम ब्रह्म तेजोति बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन। उठाते हाथ में जल और दे देते, श्राप कर देते स्वाहा। ये नहीं कर सकते थे। इसी कारण हेतु हमने सोचा कि अयोध्या जाकर इन दोनों कुमारों को ले आए। राम ही चिताये। अरे भाई रुको, तो जब अब हम कहा तब बोल। अब तुम बहुत बोल गए। तो दशरथ से तुमने कहा क्या? हमने महाराज श्री दशरथ जी से यह कहा कि हमें ये बड़े पुत्र और लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण को हमें ये दे कहा? दो तो हम निश्चय। ये कहा तुमने? अवश्य ही। अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज माने लक्ष्मण, अनुज माने अनु माने पीछे, जा माने जन्म लेने वाला। तो इस सामने से पीछे क्या जन्म इसी ने लिया? नहीं, फिर इनसे बड़े भरत हैं। महाराज श्री दशरथ जी के 4 तो भरत को क्यों नहीं लाए? भरत को इसलिए नहीं लाए कि जो वशिष्ठ जी ने विधि विचार रखा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो जोड़ी होती है, उसी के आधार पर हमने राम को ले लिया और लक्ष्मण को ले लिया। बहुत चतुर हो। आखिर लक्ष्मण ही रामानुज क्यों? इसका भी कुछ रहस्य है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो प्रसाद कौशल्या ने सुमित्रा को दिया, उस भाग से जो पुत्र जन्म लिया वही रामानुज बन गया। ये हमारा भाव कहता है। तो दशरथ के 2 ही लड़का? 4 हैं। तो 2 क्यों लाए? बस 2 ही लाए। अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर वद में हो। अरे लाते तो चारों लोगों को ले आते। अब ये 2 लोग मेला दिखाते। अब 2 अयोध्या में भी
रहनी चाहिए। महाराज श्री दशरथ जी के पास व्यवस्था वहाँ पर भी। चलो सबके बड़े हितैषी हो। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्य नाथना अरीश मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मणौ ये सच्ची भव विजयी भव ऐश्वर्यमान भव। ले जाओ बाबा ले जाओ बहुरी बिलोक। बहुरी बिलोक विदेह सन कि बहुरी बिलोक विदेह सन कहबु काति भी परस्पर कल हो जाता है कि भीड़ का क्या कारण है। सीख सुनाओ जनक, इस भीड़ का कारण क्या है? समाचार कहे जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। भगवान इंद्रपालों का आने का एकमात्र अभिप्राय मेरी बेटी सीता है। एक बार मेरी रानी सुनैना ने बेटी सीता को अजगो पूजन हेतु आदेशित किया था। भगवान वो इस प्रकार है, भगवान श्रवण करें कि पाकर मां का आदेश सिया चल पड़ी सिया दान पूजन को अक्षत चंदन शोभे गो रोचन शिवयायुध को आराधन को। भगवान जिस समय मेरी बेटी अजगो पूजने हेतु गई, उस समय मेरी बेटी ने धरा को पवित्रीकरण करने के लिए धरा को लीपना चाहा और बाएं कर से अजगो को उठा लिया। नाथ वो इस प्रकार कि बाएं कर से उठा लिया अजगो लख धीरज मेरा छूट गया जिसमें भीषण प्रण मैंने कर डाला जिसमें अजगो टूट गया। कि सोनाते बचल तबे अनंत निहारे देखे चाप खंड में डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा कितना स्वार्थी। जब तक ये धनुष इस संसार में रहा इसका नित्य पूजन होता रहा, अर्चन होता रहा, वंदन होता रहा। आज इस प्रेक्षागार में प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वाण भी नहीं किया गया, अर्थात बंद तुम्हें दो टुकड़े कुछ भी नहीं प्रदान किए गए। शोक है महान शोक। ज्ञानियों ने कहा इस संसार में कौन कौन से हम कर्म करें
जिसमें हमें कुशा का प्रयोग करना चाहिए। तो मनु जी कह रहे हैं, होमे दाने जपे स्वाध्याय पितृ कर्मणि करौ सदर्भौ कुर्वीत तथैव संध्याभिवादने। इतने कर्म करते समय यदि भक्त कुशा का प्रयोग नहीं करता है तो उस कर्म का फल उस भक्त को नहीं मिलता। प्यारे पिनाक यद भर्चितम् निर्मोकेन जवाशुकेन वलितम् यत सादरः नन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी। मधो उन्माधना सत्यो मम राम नाम विभवी बलिधाम कृतम दृश्यते। आज अजगोखन लख कर यह हृदय फटता है हमारा। आज अजगो खंड लख कर यह झूठा जग का सहारा है। आज धरती रो पड़ी बल में सहारा। टूटने की पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शिव नैन से तपी मौन क्यों। बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। कहाँ रह गई हाय शक्ति तुम्हारी। बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले जन था जीवन था पर हंसता मधुमास नहीं था। लेने को बदला मैं लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतस की ज्वाला उर्मे रह रह कर दहकेगी। बैरी तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था। पहले जन था जीवन था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। शोक है महान शोक। प्रिय बंधु तुम परम धाम को पधारो। देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने हमारे आराध्य के पावन पिनाक को खंडों में विभक्त किया है। आज लेकर के कुठारूढ़ के शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है कुलद्रोही कौन है शूद्रोही।
अति ऋषि बोले अति ऋषि बोले बचन कठोरा जड़ जनक धनुष के ही दोहरा। किस पापी पाखंडी ने हमारी आराध्य के पावन पिनाक को भटकनों में भट दिया और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहा तो जनक भेज दिखाऊं मूल से आज उलटहूं मैं ही जहां लई तव राजू। जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है लेकर के परत तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट करूंगा जनक, नष्ट करूंगा। अति डर उतर अति डरे उतारे देते रब नाही कुटिल भूप हर से मन माही। दीनबंधु दीनानाथ आपके शिव धनुष का खंडन करने वाला है, आपका ही कोई दास है। हे प्रभु राम शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा भी होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की। ये कार्य वही कर सकता है। नाथ संबोधन भजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा आयसु का कही यकीन मोही बार बार मुनि बिना बहु तो ही आयसु का। कहे नाथ इस सेवक के लिए क्या आदेश है? मैं आपसे बार बार विनय कर रहा हूँ। राम कहीं सुना आप लोगों ने? क्या ये बालक कह रहा है नाथ शंभु धनु भंजन हारा। धनु भंजन हार शंभुनाथ। धनु माने धनुष, भंजन हार तोड़ने वाला शंभु भगवान शंकर नाथ स्वामी। जिसने धनुष तोड़ा है वह भगवान शंकर का स्वामी। यही तो अर्थ हुआ। तो जब वो हमारे आराध्य का स्वामी है तो फिर हुई है क्यों? हुई है माने बोलो होगा, और क्यों माने छोड़ से बोलो। कोई अरे ना, बस इसी जगह धोखा हो गया। जब इस लड़का की भाषा महाराज हमारे समझ में नहीं आ रही तो इस प्रबुद्ध
भक्तों को कैसे समझ में आएगी? ये बालक कह रहा जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है केऊ। हुई है होगा, और होगा ये निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चयवाचक है कि नहीं? शब्द होगा, हुई है माने होगा, माने इसमें संशय नहीं। तो कौन होगा? केऊ। जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है केऊ। वाणी व्याकरण शोभते, व्याकरण के द्वारा ही वाणी की पवित्रता होती है। शब्द है केऊ। जब विद्वानों ने केऊ शब्द का विग्रह किया, शब्द विच्छेद किया, शब्द को अलग किया, तो पाया गया का धन ई उ। का माने जल, का माने कर्म, का माने ब्रह्म, का माने घटाकार, और का माने राजकुमार। यू माने तरह, यू माने जैसा, यू माने सदृश। तो राम क्या मैं मान लूं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो राजकुमार के सदृश है, राजकुमार जैसा है? फिर इस बालक ने कहा वो एक है। एक कौन है संसार में? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री, ज्ञान अखंड एक वही है। अब कह रहा वो दास है। कैसा दास है? राम अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्जावसित है, ऋण मोक्षित है, स्वयं आगत है, लब्ध है, क्रियमाण है, किस कोष का दास है? राम तुम्हारे द्वारा आज्ञा का भाव प्रस्तुत किया गया तो सिद्धांत बन रहा है। नीतिकार कह रहे हैं आयस सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पाई देवा। आज्ञा मांगने के समान दूसरा कोई सेवक धर्म नहीं है। इसलिए राम सेवक का परिकर कैसा हो ये जानो। सेवक सो सेवक सो जो कराए शिविकाई, सेवक का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर अनीत की गई है, गुरुद्रोह किया गया, अधर्म किया गया। इसलिए हे राम आज वह बाकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, साहस बाहु सम सोने मोरा। साधारण शत्रु नहीं कार्तवीर अर्जुन की भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन की 7 भुजाओं को छेदा है, आज धनुष तोड़ने वाले की भी भुजाओं को मैं छाटूंगा। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा है। सो बिल गाय बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सो नाम करता, सो नाम धनुष तोड़ने वाला, बिलग माने अलग, आऊ माने आवे। और यदि वो उठकर मेरे सामने नहीं आ रहा है तो ये जितने भी राजा बैठे हैं आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और विशेषकर उन्हें जिन्हें जाना लग रहा है, अब देखो तापने पर लग गए। अभी तक इन लोगों ने मिलकर धनुष को ताप लिया और अब स्वयं को तापने में लगे। इसलिए मेरा निर्णय है स्वामी कि आज हम किसी को भले न दंड दे, लेकिन इन सबको हम जरूर ताप लेंगे। अतुभुवंश राम, जाओ राम। सुन मोने बचने